814 नंबर जब दिखाते वो शनि थे। शनि देव, आप सोचते हैं शनि देव को हम दें, जैसे मंदिर में देखा है ऐसे दर्शन शनि देव मिल जाएंगे कि आंखों में जो है, जो देखा है सीरियल में देखा है, सोचते शनि देव ऐसे आ जाए कलयुग में भी तो हम यकीन कर लेंगे। ऐसे कोई भी ईश्वर हो, मतलब उनके कोई भी अवतार हो, आप सोचते हैं श्री विष्णु जी वैसे आ जाए घोड़े हाथी तलवार पे कलयुग में तो हम जान जाए भगवान आ गए हैं। आप सोचते हैं ब्रह्मदेव वैसे आ जाए, दुर्गा मैया आदि शक्ति जो भी नहीं शक्ति ईश्वरी शक्ति है, वो जो फिल्म हम देख लिए ना आपने, ये आपकी गंदी सोच है, दिमाग में पिक्चर बनाए बैठो, ये आपकी हट है हमारी नहीं, ये पास्ट है। ऐसे थे, आज कलयुग में कैसे रहते हैं? क्योंकि जन्म लेंगे कलयुग में कहीं ना कहीं तो घर पार रिश्तेदारी में जन्म लेंगे ना आपके। पूरा भारत देश कैसे रहता है? आप जीन्स पहनते हैं, आप टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं। जब आपको तमीज़ नहीं है घोड़े चलाने की, आपको तमीज़ नहीं है तलवार उठाने की, आपको तमीज़ नहीं है युद्ध लड़ने की, तो भगवान तुम्हारे घर में जन्म लेंगे किसी न किसी कोख से, आप क्या सिखाएंगे? जब आपको तमीज़ नहीं होगी तो आप क्या सिखाएंगे? आप तो उठाएंगे स्कूल भेजेंगे, आश्रम, यहाँ कोई बचा नहीं। सब 2 पहिया 4 पहिया घोड़े हाथी वाला ज़माना है नहीं, 4 पहिया 2 पहिया वाहन इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो गया। घोड़े हाथी तलवार वाला युद्ध कोई कर नहीं रहा, वो कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं तो जन्म लेंगे ना। आप कौन से स्टडी नॉलेज देंगे जब आज 5000 वर्षों में कुछ बचा नहीं? हम 4,32,000 के सपने सजाए हैं कि भगवान घोड़े हाथी पाएंगे। आपकी उम्र कितनी है? 50 60 60 70 80 100 साल बस, इससे तो कोई जी नहीं पा रहा। 70 80 साल का जीवन है, छोटा जीवन है, तक मेले में घूमने आते छोटा सा जीवन है, हम 4,32,000 जाएंगे, हमारी उम्र क्या हुई है? क्यों इंसान हो, सोचे हो भी नहीं? 5000 वर्षों में तो इतने बचे हो 70 80 साल के, अभी तो 4,32,000 में 27,000 बचा है, अरे 26 बचा हम कहते हैं, अब इतना युग बचा है काल चक्र के हिसाब से। और आपकी उम्र कितनी है? 70 80 साल की, वहाँ तक जाओगे तो आपकी उम्र क्या होगी? और प्रीति सोनी जी, जैसे आप कहती हैं ना कि इतने सारे कल्कि निकले, खुद को कल्कि ना कहें, ये गंदी सोच आपकी है। आप इंसान को भगवान मान नहीं पा रही हो, आप एक को देखना चाह रही हो, उधर से इधर आई हो, हम ये करने के रहे, उधर से इधर ही आई हो जमीन पर लीला ही करने। इसीलिए आप कल से होता कि वीडियो बना रही, घर चला रही, क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं राम की सेना ने राम राम कहा, कृष्ण की सेना ने कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की सेना ने कृष्ण कहा, और राम की सेना ने राम राम कहा। अब कल्कि की सेना आएगी तो कल्कि तो कहेगी, अकेले भगवान यहाँ थोड़ी ना जग मारने आएंगे, सेना तो लाएंगे ना। आप कह रहे 500 आए हैं कल्कि, अरे यहाँ 2000 आए हैं 2000 में, 500 अदर कंट्री में है, 1500 भारत देश में है, क्यों लीला भारत देश में रच नहीं? इतने सारे कल्कि औजार क्यों निकल रहे हैं? ये कल्कि क्यों कह रहे हैं खुद को? पागल मेंटल हो गए क्या ये सब? अलग अलग घर में जन्म लेते हैं। हिंदू राष्ट्र के गुरु बनाने मतलब ही क्या हुआ? सतयुग बनना कैसे बनेगा? तो आप क्यों नहीं सतवा रहे हैं? इतने सारे कल्कि आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को उठाओ, उन सभी के पास स्टोरी कोई ना कोई, बिना स्टोरी के कोई यहाँ कोई नहीं आया। अब हम बता रहे हैं मेन टॉपिक पर, जब हम आ रहे हैं 647 नंबर दिखा रहे हैं, 647 नंबर दिखाना है। अब बताओ नंबर कैसे दिखाएंगे? 6 नंबर पे शुक्रदेव होते हैं, अगर शुक्रदेव को भगवान कहते हो 6 नंबर है, तो 6 नंबर और 4 नंबर राहु है, 7 नंबर केतु है, ये सब तीनों एक साथ आ रहे होंगे तो एक साथ नंबर कैसे दिखाएंगे? अब आप सोच रहे हैं नंबर है, अरे इनको भगवान समझते हैं, भगवान मिल जाते हैं। अभी एक उदाहरण देते हैं, शिरडी हम पहुंच जाते हैं, हम शिरडी पहुंच जाते हैं, हम मंदिर में मुहूर्त रखे यहाँ आगे करते हैं, क्योंकि मरने के बाद चले गए थे, हमने मुहूर्त बना दी, तो जिंदा थे कदर कर लेते, भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्त की सेवा कर लो भगवान नजर आएंगे। जब जिंदा थे तो लोग काहे नहीं समझ रहे थे? क्योंकि उनकी जैसा थे, चेहरा भी उनकी तरह था, रूप रंग भी उनकी तरह था, लोग चेहरा ही देख रहे थे, रूप रंग देख रहे थे। अरे सुन लेते, आवाज़ मिल जाती है आत्मा में बैठे परमात्मा की, क्यों जग गई जोत? वो कैसे भिखारी एक बाबा बन गया, भगवान बन गया कैसे? अरे वो नियत सही लिए बैठा था,
बाहर से घिनौना था, अंदर से साफ था। चलो हम एक मेन टॉपिक पर आते हैं, सीधी सीधी बात समझाते हैं। जब हवा बनकर चलते हैं तो हम सांसें बनते हैं। आपसे कीमत नहीं मांगते, इसीलिए आप चलते हैं। आपसे कीमत मांग रहे होते तो आपको समझ आ जाता है कि भगवान किसे कहते हैं। वो अच्छाई में बहुत अच्छा है, सोचो इंसान हो, वो बुराई में बहुत बुरे हैं। तो तुम हो डबल हैं। भगवान उम्र नहीं देखते हैं, वो भक्ति देखते हैं। भक्त की भक्ति कितनी सच्ची है। नर और नारी, किन्नर बूढ़ा हो बच्चा, सत्य की जोत जगाए बैठे हैं। आज हम कलयुग में कोई पहली बार जन्म लेकर नहीं आए हैं, सतयुग चले हैं, कलयुग में रुके हैं। फर्क इतना है, आप श्री विष्णु देखना चाहते हैं, एक बार सोच तो लेते कि 3 ईश्वर का खेल समेटा है एक अकेले श्री गणेश ने। आप श्री गणेश को चूतिया समझते हैं। सच बताते हैं, क्योंकि आप कृष्ण को पूजते हैं, आप राम को पूजते हैं, आप साईं को पूजते हैं, आप महाकाल को पूजते हैं। और इन सब की नैया चलाने वाला कन्हैया बनकर आया तो श्री गणेश ही था। अगर श्री विष्णु आते सतयुग के बाद 1 नंबर के बाद 2 नंबर आता, द्वापर पहले आता, बनता बाद में त्रेता, बाद में बनता कलयुग, 1 2 3 4 होता। लेकिन मजबूरी थी, 1 नंबर के बाद 3 नंबर बना, त्रेता युग, शादी की मर्यादा दिखा दी गई। वहाँ एक उदाहरण दिखाया गया राम और रावण के, देख लो एक उदाहरण है, एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान। और कलयुग में घर घर में पहुँच चुके होंगे रावण, क्योंकि सतयुग से निकला, पहले सच बना बाद में झूठ बना। जब घर घर में रावण बने बैठे हैं, आप सोचते कलयुग में राम आएंगे, तो राम बनकर हम नहीं आ सकते थे, क्योंकि हम यहाँ सच बन के हम रह नहीं सकते थे। हमारा घर परिवार रिश्तेदार भाई बहन दोस्त यार ये सब हमको झूठ सिखाते हैं, ये हमसे झूठी तो बोलते हैं, ये समाज झूठी तो बोलता है, यहाँ बड़प्पन दिखाते हैं, अपने कर्मों से पीछे भागते हैं। बच्चा पैदा हो गया, लौंडा हमारा, चले काम पर लग जा बेटा, अपना काम छोड़ देते हैं। ये आपकी भाषा में आपको समझा रहे, अच्छा नहीं लग रहा होगा, दिमाग पीने फेंका फफा रहा होगा, ये बातें कैसी कर रहा। अरे आपकी भाषा में आपको समझाना है, इस पर छोड़ दिया कभी में आए। नौ बुद्धा होता दिखा गया, सिर्फ यही दिखा गया कि देखो राजयोग सब कुछ छोड़ दिया, मोह नहीं रखा। हमारे पास भी मेरे बाप थे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे थे, छोड़ के चले आए थे, काहे लिए चले आए थे। 9 नंबर पे, 8 नंबर पे कृष्ण ज्ञान दिया, 9 नंबर पे राजा सिद्धार्थ नाम लाए, आज 10 नंबर पे राजा रंजीत सिंह नाम से केवल गरीब बनकर आए। अरे हमको जन्म लेना था, देश के लिए निकलना था, इसीलिए गरीब घर ढूंढा था। कोई ये न कहे कि बाप दादा को खजाना खा के चला गया देश बदलने। आई बात समझ में? हाँ, लोग जो समझ नहीं पा रहे उनसे हम कह रहे हैं। हम माना कि आपके लखनऊ शहर में हमने जन्म ले लिया, 0 टोपा चूतिया पागल बनकर घूम लिया, रंजीत सिंह नाम से एक इंसानी जर्नी तय कर लिया। अरे हम तो उसे दिखाने के लिए तय किया कि देखो इंसानों, तुम्हारे साथ हम भी रह लिया। काहे के लिए? जो आपने बताया था कि जब कोई साधु बनने जा रहा हो घर वाले ही रोक लेंगे, मत जा साधु मत बन। उनको साधु मतलब नहीं पता है घर वालों को। ये बताया था कि कोई आपका समाज में कोई लड़का देश के लिए निकल रहा होगा, घर वाले रोक लेंगे, बेटा मर जियो, देश के लिए ना जियो, हटाओ घर में ले जाओ। क्योंकि वो सब कुछ कर नहीं पा रहे होंगे और रोक रहे होंगे सच्चों को। अब सच्चों को भेजेंगे जन्म लेने के लिए आपके घर पर रिश्तेदार में समाज में, तो आप सच्चाई रास्ते चलने का देंगे, आप तो उसे मोह में डाल देंगे कि रुपया कमाओ, धंधा को पैसा कमाओ, घर तुम बनवाओ। या जमीन जहाँ सबसे बचाएगा कौन बचाएगा? ये बैलेंस कौन करेगा? यहाँ बारी बारी सब आया करते हैं। सत्युग यही सोच रहे थे कि सत्युग से आज पहली बार कलयुग में आए, खाली नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं लाए, रोहित नाम नहीं लाए। अरे नाम आपको कहता है, राम नाम से आते आप पहचान जाते हैं। आप तो भाई धनुष बाण में देखते हैं, हम कब लेके पैदा होते हैं। आप तो कलयुग में किस नाम तो रख लिए, आप यकीन कर पाओगे? देखो मंदिर घंटा बज गया, अब यकीन नहीं करोगे कि भाषा यहाँ दे बन जाए। अरे सब में ईश्वर रहते हैं, ईश्वर को सुनना है, समझना है, शांत बैठो। 1322 नंबर दिखाते हैं, ये 3 6 नंबर की दुनिया को 13 बन गई होती, बता देते कि 3 6 नंबर की दुनिया में आएंगे। 3 6 नंबर की दुनिया, 3 6 नंबर की दुनिया द्वापर में बन गई होती, बता दिया होता कि द्वापर कलयुग में 3 6 नंबर दुनिया में आएंगे। ये कहाँ से 3 6 नंबर दुनिया? ये वहीं से आई है जहाँ से आप आए, ग्रंथ से। 33 कोटि देवी देवताओं के खेल से निकल कर 3 6 नंबर दुनिया बनी। 3 और 3 में जब बराबर किया तो 33 नंबर बन गया, 33 ग्रंथों के लिए छप गया। जब 3 और 3 को हमने प्लस किया तो 6 नंबर बन गया। जब 3 और 3 को गुणा किया तो 9 बन गया, 369 की नंबर दुनिया। ये 200 साल पहले निकोला टेस्ला बनकर आए थे, वो पुराने महाकाल थे। आपको क्या लगता है
भगवान आज भोलेनाथ आएंगे, भोलेनाथ जन्म लेकर आएंगे। आप सोचते भोलेनाथ दर्शन हमको दे दे, वो जो मंदिर में बैठे हैं अमरनाथ में या कहीं और भी मूर्त में, आप सोचते वैसे आ जाए, त्रिशूल लेके आ जाए, वो खाल पहन लें। अरे मेरा बाप आए थे, नाम छोटे लाल लाए थे, महाकाल महाकाले तो चिल्ला रहे थे, राजा हरिश्चंद्र राय नाम से सतयुग में पहरेदार बन गए थे। आज सतयुग चले कलयुग में रुके, शमशान तो अपने पास ही था, जरूरी था बाहर ही पहरेदारी करते, घर के अंदर घुस गए तांत्रिक बन गए। आपको लगता है भोलेनाथ आएंगे उसी रूप में? अरे तुम्हारे घर में जन्म लेंगे, क्या बनाएंगे आप पहले देखो बाहर की प्रेजेंटेंस क्या कहती है। सतयुग में जैसे लोग रहते थे वैसे थे, जैसे त्रेता में रहते थे वैसे थे, और जैसे कलयुग जैसे द्वापर में लोग रहते थे भगवान वैसे थे। अगर भगवान को पहचान जाते तो लोग बहस क्यों करते द्वापर में? ये तो मरने के बाद लोग कहते हैं भगवान आए थे, ये जिंदा वाले होते चूतिया समझते हैं, सतयुग देखते चले आए। आप सोचते हैं कि ये रंजीत सिंह नाम से आया लखनऊ शहर में घूम रही, आपको रंजीत सिंह, अरे नाम क्यों देखते हो? भगवान जिसे कहते हो नाम नहीं देखते, यही सोचते हैं भक्त आया, भक्त में मेहरबान भगवान हो गया। आपने इतनी भक्ति की क्या? और जो आप लोग मिस्टर नरेंद्र मोदी आज मेरे हंसी आती आप पर, आप उम्र में बड़े खाली, बस यही मार खा रहे हम कि खाली उम्र में बड़े हो और दिमाग दुनिया बदलने लाए हैं। अब कलयुग का आखिरी राजा बनना था, ग्रंथ में लिखा था, अब राजा ही तो बनना था, देश के लिए निकलना था। अब राजवाड़े खानदान में जन्म होते हैं, गरीब घर में क्या फर्क पड़ता? हाँ माना जन्म लेना था, जन्म ले लिया। अब बचपन से थोड़ा ही हमको कुर्सी मिल जाती, न राम को मिली न कृष्ण को मिली। एक जवानी आई उम्र आई घूम लिया, या हम घूम नहीं सकते? तुम सब इंसान को तो चमत्कार होगा, हमने थोड़ी गंदगी कीड़े क्या कर लिए, हम बलात्कार रेपिस्ट हो गए, अमर हो गए, हम बुरे हम ही हो गए हैं। सिगरेट मसाला दारू पारू चखना ये सब तुमने बनाया, हमने तुम करके दिखाया कि देखो एटीएस हमने सब कुछ कर डाला, फिर भी निकल लिया देश के लिए। अब रोक नहीं निकले, क्योंकि जलन फिर घटना हो रही है कि बड़े बड़े कुछ कर नहीं पाए, बच्चा झंडा गाड़ने जा रहा है।